हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के संडे सर्विस को आप सबका स्वागत है। फिर से परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम परमेश्वर के नाम का भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, आपको पुकारते हैं परमेश्वर। हम सभी को आपके हाथ में देते परमेश्वर। हमारा ताबा ले प्रभु यीशु, हमारे हृदय का ताबा ले परमेश्वर, हमारे होठों का, सुनने वाले का, गाने वाले का परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में देते परमेश्वर। आपकी महिमा हो आज, आपकी पवित्र आत्मा उतरे परमेश्वर, हर एक को स्पर्श करे प्रभु, हर एक जगह पर परमेश्वर हम आपको महसूस करें परमेश्वर। ऐसा हमें बड़ा परमेश्वर, आपको महसूस करें परमेश्वर, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर आपके सिवा हमारा कोई नहीं परमेश्वर। बहुत से लोग तकलीफ में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं उन लोगों को परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आप जरूर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हम विश्वास करते हैं। आप हर एक के जीवन में कार्य करेंगे, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। इस गीत को गाएंगे, वो खुदा मेरा चरवा है, मुझको कमी ना होगी। हालेलुया आमीन। जो कोई यहोवा के पास है, वो जीवित परमेश्वर के पास है, उसे किसी भी बात की घटी ना होगी, उसे सब कुछ मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा चरवा है, मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। आज हम किसके पास बैठे हैं? वो जीवित परमेश्वर के पास, उस खुदा के पास। हम इसलिए बैठे हैं कि वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। आमीन। धन्यवाद महान परमेश्वर, इस वचन के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें हरा भरा कर दिया आज परमेश्वर। आपके स्तुति के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा हमें आपने पूरी तरह से हरा भरा किया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। वो खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा चरवा है, मुझको कमी ना होगी। हालेलुया, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा, सब लोग गा सकते हैं हमारे साथ है, मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवा है। ला 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 ला। सब लोग बोलेंगे, ला 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 ला। वचन कहता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। हालेलुया, यीशु मेरे साथ रहता है। चाहे मौत तेरे साए याद में जब भी गुजरूं, चाहे मौत के साए वारिस में जब भी गुजरूं, तू जो पास है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं। तू जो पास है मेरे खुदा, मैं
कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे दुश्मनों के सामने तू मेरा मेज लगाता है। बोलो, मेरे दुश्मनों के सामने तू मेरा मेज लगाता है। भरपूर करता है मुझको लबरेज मेरा प्यार है। भरपूर करता है मुझको लबरेज मेरा प्याला है। और मुझको प्यार दिखाता है, और मुझको प्यार दिखाता है। वो खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा चरवा है। मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवा है। छठवें वचन कहता है परमेश्वर का, नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। अगर हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं, उसने 13 चमत्कार करने के बाद, उसके वचन में लिखा था 14 चमत्कार करते हैं, लेकिन वो मरने के बाद उसकी हड्डी से और एक चमत्कार हो गया। मालूम है आपको? हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन कहता है कि जीवन भर मेरे साथ साथ करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। करुणा, परमेश्वर की करुणा, जो परमेश्वर ने हम पर करुणा की वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। हर एक को यहाँ पर बैठे हुए तो हर एक को अनंत जीवन मिल गया, ऐसा विश्वास करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी, उम्र भर होगा सदा मेरा भला। अगर तू है मेरा हम सफल होगा सदा मेरा भला। अगर तू है मेरा हम सफल, तेरे घर रहूंगा मैं सदा। बोलो, खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा चरवा है। मुझको कमी ना होगी, मुझको कभी न होगी। वो खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा चरवा है, वो खुदा मेरा चरवा है। मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवा है। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लाके बिठाता है। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लाके बिठाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। मेरी जान बहाल करता है, मेरी जान आमीन। बहाल वो करता है। वो खुदा में
बोलेंगे। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। जिसके पास वचन है परमेश्वर का, उसे किसी भी बात की कमी ना होगी। आमेन। तो हर एक काम में परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। तो उसने खुद कहा है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं त्यागूंगा। हालेलुया। वही सच्चा चरवाहा है। प्रभु यीशु ने स्वर्ग से जब उतरा तब कहा, मैं ही सच्ची रोटी हूँ। कितनी बार ये परमेश्वर ने लोगों से कहा, मैं ही सच्ची रोटी हूँ, मैं ही स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। लेकिन फिर भी लोगों ने, बहुत सारे लोगं ने विश्वास नहीं किया। लेकिन हमें विश्वास करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चाहे मौत की साए की ही वादी से मैं जब भी गुजरूं, चाहे मौत के साए ही वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो पास है मेरे खुदा, तू जो पास है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं। जिसके पास वचन है उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। आमीन। संसार में बहुत कुछ है, लेकिन जिसके पास वचन है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। चाहे मौत के साए की ही वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो पास है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं। हालेलुया। हमें शैतान से नहीं डरना है, शैतान का सामना करना है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। यस। मुझे रास है तेरी वफा, मुझे रास है तेरी वफा, वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी। हालेलुया। मुझको कमी न होगी। थैंक यू जी। यस लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग सब लोग विश्वास करते हैं, यस इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। यस। अगर हम लोग विश्वास नहीं करते तो हम लोग एकत्रित नहीं होते, लेकिन उस विश्वास को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कई सालों से मसीही हैं, लेकिन अगर हम विश्वास में बढ़ नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उसने कहा है कि आपको और मुझे उसने पवित्र आत्मा दिया गया है, और वो कहता है वो सदा हमारे साथ है सहायता के रूप में। हालेलुया। वो तो हमारे साथ है, लेकिन हम उसकी सहायता लेते नहीं, ये हमारी गलती है। हम लोग उसकी सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, यानी कि प्रभु के अधीन होना है। जिस किसी समस्या से अगर लड़ना है तो प्रभु के अधीन होना, उस पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि हम लोग उसकी सहायता लेते नहीं, अपनी शक्ति से कोशिश करते हैं हमारी परेशानी को दूर करने की, और हम लोग निराशा को पाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर कहता है वो मौत के वादी से भी हम जब गुजरते तो भी वो हमारे साथ है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। आमीन। और हम लोग जानते हैं कि इस विश्व में प्रभु के बिना हमारा उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है ना। हम लोग जानते हैं कोई भी इस विश्व में कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं जिसने आपके और मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया हो या पापों से क्षमा मिल सके, ऐसा कुछ किया हो, कोई भी नहीं। कितने सारे देवी देवता इस पृथ्वी पर आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? पापी लोगों को और कई तरह के लोगों को मारने का काम किया और खुद भी मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा है कि उसने रास्ता दिया हमको, उद्धार का मार्ग दिखाया। धन्यवाद। उसने सीधा सीधा कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। और यूहन्ना 3:16 हम लोग सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी कि जो कोई भी हो वो अगर विश्वास करेगा तो उसको वो अनंत काल की जीवन को पाने का वो भागी हो जाएगा। और ये हमारे लिए कितना अद्भुत है, प्रभु की महिमा। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा। हम लोग सब लोग मिलके गाएंगे। ओके।
तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा। याद रखिए प्रियो कि इस जगत में आपको और मुझे उद्धार देने वाला यीशु मसीह की सिवा कोई भी नहीं। तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू, तूच तारणारा तूच तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू, तूच तारणारा तूच तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा। येशू मार्ग सत्य जीवन, येशू मार्ग सत्य जीवन, येशू मार्ग येशू मार्ग येशू मार्ग सत्य जीवन, येशू मार्ग सत्य जीवन, देवाचाही देव प्रभू, देवाचाही देव प्रभू, त्याच्या वीण नाही कोणी, त्याच्या वीण नाही कोणी, त्याच्या वीण त्याच्या वीण नाही कोणी, मुक्ती देणारा मुक्ती देणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा। माझ्या पातकापासून माझ्या पातकापासून तू आपुले मुकल पिऊ, तू आपुले मुकल पिऊ, माझे सर्व अन्याय प्रभू, माझे सर्व अन्याय प्रभू, माझे सर्व अन्याय प्रभू, पुसून टाकणारा तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, सब लोग ताली बजाएंगे। जगिया तारणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा। माझ्यामध्ये स्वच्छ हृदय, माझ्यामध्ये स्वच्छ हृदय, माझ्यामध्ये स्वच्छ हृदय अस्तित्वात आण प्रभू, अस्तित्वात आण प्रभू, माझ्या आत स्थिर आत्मा, माझ्या आत स्थिर आत्मा, माझ्या आत स्थिर आत्मा, नवा करणारा तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू, तूच तारणारा तूच तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझा वीण नाही कोणी जगिया तारणारा। हालेलुया, थैंक यू। आइए एक बार हम लोग कहेंगे, प्रभु यीशु प्रभु यीशु, अपने हाथों को उठाते हुए हम लोग कहेंगे, अपने सर्व लोग अपने हाथ वर्त करून बोला, प्रभु यीशु प्रभु यीशु, तूच तारणारा तूच तारणारा, तुझ्या वीण
नाही कोणी जगिया तारणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा. येशू मार्ग सत्य जीवन, येशू मार्ग सत्य जीवन, देवांचाही देव प्रभू, देवांचाही देव प्रभू, त्याच्या वीण नाही कुणी, त्याच्या वीण नाही कुणी, मुक्ती देणारा, मुक्ती देणारा, तुझ्या वीण नाही कोणी जगिया तारणारा. येस प्रभू, प्रभू तुझ्या विना कोणी नाही प्रभू. यस प्रभु, प्रभू आम्ही विश्वास करतो येशू तारणारा परमेश्वर, येस परमेश्वर, हालेलुया, जीवन दाता है परमेश्वर. यस थैंक यू जीसस, हालेलुया. हालेलुया. आइए हम लोग नम्रता से आगे बढ़ेंगे और गहराई में शुक्र करेंगे, शुक्र करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपके और मेरे पास अगर कुछ देने के लिए है तो सिर्फ धन्यवाद, शुक्रिया है और कुछ भी नहीं है. हालेलुया. शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका. Yes, हालेलुया. हालेलुया. शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका. भजन संहिता 105 में लिखा है, परमेश्वर और उसके लोग, परमेश्वर और उसके लोग, आमेन. यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो. देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो. देश देश के लोगों में उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ. आमेन. आज हम क्या क्या करेंगे? परमेश्वर का भजन गाएंगे. इसलिए हमने आज तबला निकाला है. जो परमेश्वर की हमें स्तुति करनी है और भजन गाना है, प्रभु की महिमा, राइट, प्रभु की महिमा करना है. वचन में पहले टाइटल में कहा है परमेश्वर और उसके लोग. यस, हालेलुया. हम आप लोग देख रहे हैं, हम लोग, परमेश्वर ने वचन में कहा है परमेश्वर और उसके लोग, यस, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो. जितने भी परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, मैन ऑफ गॉड मोसेस, मूसा के द्वारा भी आपको मालूम है कितने बड़े चमत्कार किए परमेश्वर ने. उसे हमें याद करना है. फेरो राजा को भी याद करना है, कैसे किस तरह से वो हार गया पूरी तरह से. उसकी सेना समुद्र में डूबकर मर गई और यहोवा ने बड़े मजबूत हाथों से अपने लोगों को छुड़ाया. उसी तरह से परमेश्वर ने मुझे भी छुड़ाया है, आपको भी छुड़ाया है. तो हम उसका क्या करना चाहिए? जब मिस्र से लोग निकले, जब गुलामगिरी में थे, वो गुलामगिरी में थे, जब उनका पूरी तरह से छुटकारा हुआ तो उन्होंने परमेश्वर को सबसे पहला धन्यवाद दिया, शुक्र किया. तो अब आज भी हम क्या करेंगे? शुक्र करेंगे. हम पहले कैसे थे मालूम? मैं मेरे जीवन के बारे में बताऊंगा तो मेरा जीवन पूरा व्यर्थ था. पहला कुछ काम का नहीं था, दारू पीना, सिगरेट पीना, सब में डूब गया था. लेकिन यीशु आया अंदर तो दारू सिगरेट बाहर आई. हालेलुया. तो मैं क्या करने लगा? परमेश्वर का शुक्र करने लगा. तब से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने लगा, क्योंकि वही सच्चा खुदा है और दूसरा कोई नहीं. क्योंकि अच्छे आए, अच्छे गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी और युगानुयुग जीवित है. हालेलुया. हम सब मिलकर क्या करेंगे? शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका. हालेलुया. शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका. शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका. सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ. मेरे यीशु की तारीफें गाओ, मेरे यीशु की तारीफें गाओ. आओ उसके हुजूर आओ. शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका.
नदियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी तब दास आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धगधगती आग बरसाई। उसने उनके दाखलताओं को और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी तब अगणित टिड्डियां और कीड़े आए और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, ध्यान से सुनो, उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पुरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मोज़ेज़ दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीर उसने छुड़ाया। हालेलुया, मोज़ेज़ दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीर उसने छुड़ाया। धूप के मारों पे बादल को फैलाया, आग दी अंधेरों में रोशनी को चमकाया। धूप के मारों पे बादल को फैलाया, आग दी अंधेरों में रोशनी को चमकाया। उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, उसका पानी का झरना। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब करेंगे, शुक्र करो रब का, जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, जो मालिक है सबका। जो मालिक है सबका, जो मालिक है सबका। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, बातों से अपने उसने सुनाया है। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, बातों से अपने उसने सुनाया है। अपने इरादों को वो याद रखता है और अपने वादों को पूरा करता है। अपने इरादों को याद वो रखता है और अपने वादों को पूरा करता है। उसने जो भी फरमाया, उसने जो भी फरमाया, उसने जो भी फरमाया, वो करके है दिखलाया। शुक्र करो रब का, जो मालिक है सबका। 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 सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, मेरे यीशु की तारीफें गाओ, मेरे यीशु की तारीफें गाओ, आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, जो मालिक है सबका। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। वही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। हाथों से ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। अपने इरादों को याद वो रखता है और अपने वादों को
पूरा वो करता है, अपने इरादों को याद वो रखता है, और अपने वादों को पूरा वो करता है। उसने जो भी फरमाया, उसने जो भी फरमाया वो करके है दिखलाया। शुक्र करो रब का जो हम सब लोग अपने मालिक हाथों को उठाते हुए है। उसकी स्तुति करेंगे। जिस तरह जहां कहीं भी आप बैठे हैं, प्रभु अगर अगुवाई करता है तो आप प्लीज उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। मालिक है। शुक्रिया यीशु राजा, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु 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 यीशु। जरूरत है पाखरू तेरी, जरूरत है पाखरू तेरी, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, पवित्र यीशु, सामर्थी यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। आइए सब लोग हमारे साथ कहें, दिल से कहेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जरूरत है पाखरू तेरी, जरूरत है पाखरू तेरी, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यस प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और आप प्रभु सदा हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने आपको एक सहायक दिया है और वो जगत के अंत तक हमेशा के लिए सहायक बन के आपके साथ रहेगा। और वो हमारे आपके और हमारे साथ सबके साथ उसका पवित्र आत्मा है जो सहायक बन के हमारे साथ में रहता है। लेकिन हम लोग उसकी अगुवाई सुने प्रियो, वो हमेशा तैयार है, लेकिन हम लोग उसकी अगुवाई सुनना जरूरी है। आइए हम लोग उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, पवित्र यहोवा आपकी महिमा हो, सामर्थ्य यहोवा, हम आपको दिल से धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह के लिए आपने हम सबका उपयोग किया, आपने हमको मौका दिया प्रभु, हमें प्रभु जी एक सहायता किया कि हम लोग आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर काम ही वही है कि हम लोग आपकी प्रभु जी निरंतर स्तुति आराधना करते रहे प्रभु जी। यही हमारा काम होना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य की निर्मित आपने इसलिए की कि मनुष्य आपकी आराधना करता रहे, आपकी महिमा करता रहे और आपके आज्ञा पालन करता रहे प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना पवित्र सामर्थी अद्भुत यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहें आमेन आमेन। आइए प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। कुछ ही देर में परमेश्वर हमारे साथ बातें करेगा वचन के माध्यम से, हमारे पासवान के माध्यम से, और हमें नई बातों को सिखाएगा,
हम लोग उसको स्वीकार करें यीशु के नाम से। सब लोग कहे आमेन। आमेन। हालेलुया। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन और उन आत्मिक अधिकारों के बारे में जानें, आइए उन आत्मिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे बीच में भाई अजय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि आज भी हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है कि आज भी हम जीवित हैं। प्रभु को धन्यवाद ये समय के लिए कि आज फिर से आपके साथ वचन और प्रार्थना के लिए भी हमें मौका दिया है। पास्टर साहब को भी धन्यवाद ये मौके के लिए। तो प्रार्थना करने से पहले एक भजन संहिता 34 में से कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। आप ये पूरा अध्याय पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ खास वचनों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 वचन 3 से, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आज की स्थिति और परिस्थिति खतरनाक है, लोग डर रहे हैं, लोग तकलीफों में हैं, लेकिन ये समय है कि हम यहोवा की बड़ाई करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें पहले ही चिता दिया था कि उसके आने के समय में बहुत से चिन्ह होंगे। और मत्ती 24 में वो लिखा है और वो आज हो रहा है। यानी हम आज जो विश्वास कर रहे हैं वो सच्चा विश्वास है, हमारा जीवित यीशु फिर से आने पर है। तो वचन कहता है, भजनकार कहता है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्योंकि चौथा वचन भजन संहिता 34 उसका चौथा वचन, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी तरह से निर्भय किया। सचमुच प्रियो, ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वचन लिख कहता है जब आप और मैं परमेश्वर के पास जाएंगे तब वो हमारी सुन लेगा। वचन लिखा है सुन लेगा नहीं, सुन रहा है नहीं, लेकिन वहाँ कहता है जब मैं यहोवा के पास गया, तो वर्तमान काल है कि मैं यहोवा के पास जा रहा हूँ, गया और तब उसने मेरी सुन ली। इट इज डन, ऐसा वो लिखा है, और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया है। जिन्होंने उसके और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे वो एक ज्योति को पाएंगे, क्योंकि जीवन की ज्योति कौन है? जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उसके कारण रोमियो में भी लिखा है, वचनों में लिखा है कि जो यीशु पर भरोसा करता है उनका मुंह कभी काला न होगा, वो कभी उनका मुंह काला होने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने मुख का प्रकाश हम पे चमकाएगा। इस दिन जन ने मुझे पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। छठा वचन कहता है, इस दिन जन ने मुझे पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आप जब परमेश्वर को पुकारोगे तो वो जरूर सुनेगा। आप जहाँ कहीं हैं
वहाँ आपके साथ आपका परमेश्वर है। यस आमीन। बहुत से लोगों के साथ सोचते हमारे साथ ये नहीं वो नहीं, एक ऐसा भी समय आता है कि हमारी खुद की परछाई भी हमारा साथ अंधेरे में छोड़ देती है। अगर आप अंधेरे में जाओ तो आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं दे सकती, लेकिन मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जहाँ कहीं आप हो वहाँ वो आपकी सुन लेगा, और उसने उसके सब कष्टों से उन्हें छुड़ा दिया। 7वां वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। परख कर देखो, 8वां वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यह वचन कहता है परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर आप उसके शरण लेते हैं तो वो मजबूत शरण स्थान है, वो मजबूत गढ़ है जो आपको और मुझे सुरक्षा देता है। अगर आप और मैं उसका भय खाते हैं तो याद रखिए उसका दूत आपके चारों ओर छावनी किए हुए हैं। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरियों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरियों को किसी बात की घटी नहीं होती है। वचन कहता है, 9वां वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। अपने परमेश्वर का भय मानो, कोरोना का नहीं, स्थिति का नहीं, परिस्थिति का नहीं, बरसात का नहीं, किसी और चीज़ का नहीं, सिर्फ यहोवा का भय मानो और उसके डरियों को किसी बात की घटी न होगी। 10वां वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। अगर आप परमेश्वर के खोजी है, इस लॉकडाउन के समय में, इस अकाल के समय में, बीमारियों के समय में आपको किसी भी बात की घटी न होगी। और ये मेरा अनुभव है कि परमेश्वर ने मुझे किसी बात की घटी होने नहीं दी। तो मेरा विश्वास है, अगर आप उस पर भरोसा रखते हो तो आपको भी किसी बात की घटी न होगी। आगे का वचन कहता है, मैं जरा और आगे जाके, आप पूरे वचन संहिता 34 को पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ खास वचनों को मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। वचन 17, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो परमेश्वर के अभिवचन है कि वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें किसी बात की घटी न होने देगा। आगे का वचन कहता है, यहोवा टूटे हुए मनों वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। अगर आप दुखी है, आपका मन टूटा है, तो कोई साथ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके समीप है, एकदम नज़दीक। बाइबल कहती है, दूध पिलाती भी माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको कभी ना भूलता है, न त्यागता है, न छोड़ता है। वो आपके समीप है और वो पीछे हुओं का उद्धार करता है। वो पीछे हुओं का उद्धार करता है। याद रखिए, वचन 19 कहता है, धर्मी पे बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी को विपत्तियाँ तो पड़ती है, बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती है। आज आपकी स्थिति जो है वो वचनों के अनुसार ही है। क्या है? बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती है। यीशु ने भी कहा, परीक्षा तो बहुत आएगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस यीशु पे आप भरोसा रखते हो, वो यीशु उन परिस्थितियों पे विजयी हो चुका है।
वो विजयी है, और जब वो विजयी है तो विजय आपके साथ भी है। और वचन कहता है यहोवा उन सब से उसको मुक्त करता है, वह उसकी हड्डी और हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। आप इस सभी वचन को ले सकते हो, भजन संहिता 34 पूरा अध्याय आप पढ़े। लेकिन परमेश्वर आपकी हड्डियों की रक्षा करने का वादा करता है, और एक भी टूटने नहीं पाएगी। परमेश्वर आपके चारों ओर है। आपकी, मैं फिर से कहता हूँ, अंधेरे में अपनी परछाई हमें छोड़ जाती है, लेकिन मेरा परमेश्वर अंधेरे में भी आपके साथ है, उजियाले में भी आपके साथ है। आप जहाँ कहीं जाए वहाँ आपके साथ है। वचन कहता है मैं आसमानों में उड़ के चलूँ तो भी वो आपके साथ है, अधोलोक में जाओ तो भी वो आपके साथ है, पानी में से चलूँ तो भी वो आपके साथ है। वो आपको छुड़ाना चाहता है, सिर्फ आप उसके नज़दीक जाएं। जब वचन कहता है जब उसने मुझे पुकारा तब मैंने उसकी सुन ली। ये समय है प्रियो कि आप उसे पुकारें। आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ एक मन होकर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अद्भुत कार्य को आपके और मेरे जीवनों में करे, और वो बंधनों को तोड़े जो हमारे जीवनों पे हावी है। विशेष करके निराशा का बंधन, अकेलेपन का बंधन हमारे जीवन से टूटना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं है प्रियो, आप अकेले नहीं हो। यीशु आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ है, और उसका दूत और परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे पासवान के लिए, हम प्रार्थना करें हमारे लोगों के लिए जिनके जॉब्स गए हैं, जो लॉकडाउन में परेशान हैं या बीमार हैं, और उनके लिए कि प्रभु अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद ओ मेरे यीशु, धन्यवाद। या रबांदे इज़ोखो थारा बारिया तेरिया लेबेडो रोबो शांदना मारिया। प्रभु हम तेरे अभिवचनों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तू अपने वचनों का खरा परमेश्वर है। ना तुझसे पहले कोई परमेश्वर है, ना तेरे बाद कोई ईश्वर है। हम तुझ पर विश्वास करते हैं यीशु। पिता नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं प्रभु जी, इस समय जो कोई हमें सुन रहा है, और प्रभु जो एक मन हो चुका है इस प्रार्थना में, हम विनती करते हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर और आमीन में आ जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी तमाम मुझे सुनने वाले लोग प्रभु जो बीमार है प्रभु जी, या किसी तकलीफ में है, उनकी तकलीफें हट जाए यीशु के नाम से, उनकी बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम से। और मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, यीशु के मार खाई हुई चंगाई, यीशु के कोड़े खाई हुई चंगाई उनके जीवनों में कार्य करे पिता, यीशु के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा आप छू लो प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो काम की तलाश में है प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, जिन्होंने अपने जॉब को खोया है, बिजनेस को खोया है प्रभु, हम उन्हें याद करते हैं। अद्भुत रीति से तेरा हाथ बढ़े प्रभु, क्योंकि तूने कहा जवान शेरों को कमी घटी हो सकती है, लेकिन जो तुझ पे भरोसा रखता है उसे किसी बात की कमी और घटी ना होगी। नासरी यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से नए जॉब्स को, नए बिजनेस को रिलीज करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे भाई जैन के लिए प्रभु जी, एक अच्छी जॉब, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से अच्छे काम, अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि प्रभु उनकी द्वारा तेरी महिमा हो पाए। इस वक्त प्रभु जी और लोगों के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी, इस वक्त जो बिजनेस चाहते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु वो परमेश्वर तू अद्भुत है, क्योंकि तेरे मंदिर बनाने के लिए तूने लोगों को बुलाया तो वो प्रभु कौशल्यपूर्ण लोग थे। उन्हें दे परमेश्वर जिन्हें कौशल्य दिया है, जिन्हें तुझे स्किल दिया, उस स्किल में वो बढ़ते जाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। इस वक्त प्रभु जिस कमी की घटी की लोगों के जीवनों में श्राप है वो टूट जाए यीशु के नाम से। अरे गरीबी का श्राप, दरिद्रता का श्राप, अरे कर्जों का श्राप, अरे EMI की श्राप टूट जाए यीशु के नाम से,
इस वक्त प्रभु हम मांगते बड़े आदर के साथ हमारे पासवान को आशीषित कर, हमारे पासवान जानोस को आशीषित कर, हमारी आंटी को आशीषित कर प्रभु जी। और प्रभु जी हम मानते प्रभु सुषमा और प्रभु हमारे अभिषेक को, प्रभु केजू को, प्रभु जी प्रीति को और भरम को प्रभु तेरे लहू से दबते हैं। ये प्रभु तेरे लहू का बाढ़ इनके घरों के जीवनों के ओर रहे प्रभु जी, और हर एक रुकावटें बंधने टूटते चली जाए। और प्रभु हम विनती करते तेरा दूत यहोवा तेरा दूत उनके चारों ओर रहे प्रभु। अब अबिता आशीषित कर, उनकी हड्डियों में नया बल और नई सामर्थ्य है। और प्रभु आपकी महिमा हो। हम मांगते हमारा मिलना फिर से एक हो जाए प्रभु जी, और कलीसिया बढ़े प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी जिन लोगों पे निराशा का आत्मा काम कर रहा है, अकेलेपन का आत्मा काम कर रहा है, आत्महत्या के आत्मा के विचार आ रहे हैं, वो नष्ट हो यीशु के नाम से। उन दुरात्माओं को हम बांधते हैं यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु तेरे लोगों को तेरी सुरक्षा में देते हैं, तेरी शांति को देते, तेरे प्रेम को और आनंद को देते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर इस सुंदर सौभाग्य के लिए। प्रभु आशीषित कर प्रभु जी, हर एक जो तुझ पे विश्वास करता है उसका मुंह कभी काला ना होगा, उसे किसी बात की भली बात की घटी न होगी, और अद्भुत रीति से मार्ग खुलेंगे प्रभु जी। धन्यवाद नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रभु जी, जो तू अपने लोगों को देने के लिए है प्रभु जी। हाँ प्रभु तू अपने लोगों पे फेवर करेगा प्रभु जी, और तू अपने मुख का प्रकाश उन पे चमकाएगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर अद्भुत शांति के लिए। पवित्र आत्मा हर एक का थावा आप लीजिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा और शांति, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सहभागिता आपके साथ, हमारे साथ और हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक, जब तक प्रभु आए तब तक रहे। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। और लोगों ने कहा, लोगों ने कहा प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके समीप है, उसका दूत आपके चारों ओर है। आप कहीं भी जाए प्रभु आपके साथ होती है। धन्यवाद। और प्रभु जल्द ही कुछ अद्भुत करने पे है। जो पढ़ रहे उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा अपने आप में स्किल लाइए, क्योंकि मंदिर बनाते हुए प्रभु ने उन यो कौशल्य जिनके हाथों में उन्हें बुलाया था। अब ये ज़रूरी है जो आपके पास है उसे लेके आप प्रभु के पास जाए और प्रभु से आशीषित करेंगे। प्रभु आपके साथ है, आपके समीप है और आपको आशीषित करेंगे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। हमें भी, मुझे भी, मेरे परिवार को भी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, लव यू, आमेन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसको हम धन्यवाद दें कि फिर से उसने हमें ये दिन दिखाया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके वचनों से सीख सकें, जान सकें और अपने आप को बदल सकें और उस परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलते हुए उन आत्मिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इस जीवन में और आने वाले जीवन में विजय को लें। आने वाले जीवन में तो हम विजयी होंगे ही, लेकिन इस जीवन में हमें विजय की ज़रूरत है। और विशेष इन दिनों में, इन समस्याओं के समयों में हमें विजय की आवश्यकता निश्चित होती है। और वो विजय मेरे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए उस परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम को हम धन्य कहें। आइए समय मैं चाहता हूं कि हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर के सम्मुख झुकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे चरणों के समीप आते हैं और धन्यवाद देते हैं।
तेरी युक्तियों के लिए जिनको तू सफल करता है, और उस युक्ति के अनुसार तूने हमें फिर से उन आत्मिक अधिकारों को दिया जिनको हमने खो दिया था, ताकि हम इस जीवन में अपने परिस्थितियों के ऊपर विजयी हों और तेरे नाम की और तेरे सामर्थ को दिखाते हुए तेरी इच्छा को पूरा करें। प्रभु, हम सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारे विचार, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द ये तेरी ओर से हों, तेरे नाम को स्तुति मिले। आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, हम देख रहे थे आत्मिक अधिकारों के बारे में, और हमने पिछली बार एक प्रस्तावना जैसा देखा, लेकिन आज थोड़ा सा हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। आत्मिक जो अधिकार है, उसका जो क्षेत्र है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। हमारे आत्मिक अधिकार का क्षेत्र ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के क्षेत्र तक सीमित है। और हम सब ये जानते हैं कि सारा अधिकार, सारी प्रभुताएं और सारी बातें हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में यस और आमीन है। दूसरे शब्दों में कि उससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं। सारे अधिकार जो दिए गए हैं वो परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको अलग अलग ढंग से दिए हैं। सामाजिक तौर पे कुछ अधिकारी हैं, आर्थिक तौर और सब तरह से देश के अधिकारी हैं, और ये सारे अधिकार जो भी हैं ये परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें दिया है। और इसीलिए यह आवश्यक होता है कि हम जिस किसी भी क्षेत्र में हों और जो भी अधिकार हमें मिला हो उसका हम समझदारी के साथ उपयोग करें। समझदारी के साथ हम विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दिए हुए हैं। आत्मिक अधिकार का अर्थ होता है वो बातें जो हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। हम उनके उगम को नहीं समझ पाते, परंतु जब हम उस आत्मिक अधिकार में होते हैं तो हम जानने पाते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है उसके पीछे वो आत्मिक वजह है। दूसरे शब्दों में हमारे चरित्र का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और जैसे जैसे हम बदलते जाते हैं अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, हमारे अधिकार का क्षेत्र बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में बनते जाते हैं, हमारे अधिकार का क्षेत्र बढ़ता जाता है। और इस अधिकार के क्षेत्र को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। आइए एक वचन हम देखें, और ये वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46वां अध्याय और वचन 10 में कहता है। इस तरह से कहा है, मैं तो अंत की बात आदि से, अंत की बात, दूसरे शब्दों में भविष्य में होने वाली बात को उसकी शुरुआत होने से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। परमेश्वर अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहता है, और उसने उसके शिष्यों को, हम सबको प्रार्थना में भी ये कहा कि
कि जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, और उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, इसके लिए उसने हमें चुना और उन आत्मिक अधिकारों को दिया। अर्थात आत्मिक अधिकार हमें इसीलिए दिए गए हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अर्थ है कि हम अपनी बुद्धि से उसकी इच्छा को पूरा नहीं करें, परंतु परमेश्वर के वचनों के दायरे में रहते हुए, उन्हें समझते हुए, उन्हें जानते हुए, उनके दायरे में रहते हुए उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें उन आत्मिक अधिकारों को दिया है। और हमारे आत्मिक अधिकार का जो स्रोत है वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र के द्वारा हमें मिला, और जब हम उसका उपयोग करते हैं और अपने जीवन में उसका प्रभाव देखते हैं और उसका प्रभाव जब लोगों पे पड़ता है, तो हम अपने कॉलर को टाइट नहीं करते, परंतु फिर से हम वापस उस परमेश्वर पिता के पास जाके उसे धन्यवाद देते हैं कि हम उस योग्य नहीं, परंतु तू योग्य बनाता है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये उन आत्मिक अधिकार का ये सर्कल है। पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र के द्वारा हमें मिला, हमारे से दूसरों को मिला, उसका प्रभाव उन्होंने देखा, और फिर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम एक और वचन देखें जो कि जकरिया नबी की पुस्तक 6 अध्याय 12 और 13 में है। यह अधिकार हमें उस पुरुष से मिला है जो शाख है, और बाइबल शाख अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहती है। यह शाख कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और उससे ये कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यानी कौन कह रहा है? परमेश्वर पिता कह रहा है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान से उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक परमेश्वर। अब शाख, इसको इब्रानी भाषा में ज़मह कहते हैं, और इसका अगर हिंदी भाषांतर हम देखें तो वो है अंकुर, अर्थात वो दाना जो इस पृथ्वी के भीतर गया, और उसके पहले वो इस पृथ्वी पर आया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसको अंकुर कहा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आए, पूरी तरह से मनुष्य बन करके आए परमेश्वर की ओर से, इसलिए कहा गया है कि वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है। लेकिन जब वो मनुष्य स्वरूप में आए तो इस पृथ्वी पर ये एक अंकुर के रूप में बढ़े, बचपन और बढ़ते चले गए 33.5 साल तक उन्होंने परमेश्वर की सेवा की, और ये जो शाख इस पृथ्वी पर अंकुरित हुई और बढ़ती गई, मसीह का जीवन इस पृथ्वी पर उगा
अंकुरित हुआ और बहुत सारे फलों को लेकर के आया, और उसके फलों का और उसके जीवन का प्रभाव हम सबों पर हुआ, और हम उसके प्रभाव को इस पृथ्वी पर भी देखते हैं। और एक दिन होगा जब उसका प्रभाव इस पृथ्वी को भर देगा। उसके जीवन का प्रभाव, ये प्रभाव क्या है? ये प्रभाव उस परमेश्वर का स्वभाव है जो उसने हमें दिया है। इसलिए पौलुस प्रेरित हर समय उत्साहित करते हैं हमें कि हम उसके स्वरूप, उसकी समानता में बनते जाएं। इस चीज को हम और आगे देखने वाले हैं। और यदि उसका स्वभाव हम में है, यही हमारे अधिकार का क्षेत्र है। जैसे जैसे हम उसके स्वभाव में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम उन आत्मिक अधिकारों के क्षेत्र में भी बढ़ते जाएंगे। यह परमेश्वर चाहता है। उदाहरण के जैसे हमने पिछली बार देखा कि बढ़ई एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है और काटने के बाद उसे एक अच्छी वस्तु बना देता है। तो उस कटी हुई लकड़ी का जो प्रभाव है उस बनी हुई वस्तु के साथ जुड़ने से बढ़ जाता है। तो उसी तरह से हमारा जुड़ाव जब उस सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, बढ़ने वाले अंकुर और वो जो परमेश्वर है उसके साथ होगा, और वो जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा, तो उसका प्रभाव हमारे जीवनों में और कितना अधिक बढ़ता जाएगा, आप इस चीज को जान सकते हैं। और इसीलिए यह आवश्यक होता है कि यदि हम अपने आत्मिक अधिकार के प्रभाव में बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हमारा आत्मिक संबंध हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से यीशु के नाम में होना चाहिए। और जब यह होगा, तब हम अपने आत्मिक अधिकारों में और उन अधिकार के प्रभाव में बढ़ते जाएंगे। उसका स्वभाव हमारे प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। जो आज हमारा स्वभाव है वो कल नहीं हो, कल और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता हमारे जीवन में बढ़ती जाए। होने दें कि वो आपके जीवन में बीते हुए कल से अधिक बढ़े, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाए। अपने मन, मस्तिष्क और अपने जीवन के मार्ग में उससे प्रेम करने में बढ़ते जाएं। यह हम जानते हैं, बाइबल कहता है 2 बड़ी आज्ञाएं हैं जिसमें सारी व्यवस्था पूरी होती है। पहला, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे तन, मन, धन सबसे अधिक प्रेम कर, और दूसरा, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सो जब हम उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, हम उन आत्मिक अधिकारों के क्षेत्रों में भी बढ़ते जाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है हम विश्वासियों के लिए, विशेषकर इन अंतिम दिनों में, कि उस परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते जाएं, हम उसके साथ लौलीन हो जाएं, हम उसकी आत्मा के साथ एक हो जाएं। और जब एक होंगे, तब परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में होंगे। यीशु मसीह यूहन्ना 17 में स्पष्ट कहते हैं, जब वो उस क्रूस पे जाने वाले थे और पिता से प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं कि जैसे पिता तू और मैं एक हैं, वैसे वे भी यानी कौन? हम, जिन्होंने परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे जैसे पिता पुत्र एक हैं, वैसे ही वे भी हम में एक हों। पिता पुत्र पवित्र आत्मा और हम उनके साथ मिल जाएं। प्रियो, अगर ऐसा है होगा, तो अब आप सोचिए कि आपके आत्मिक अधिकारों का क्षेत्र कितना बड़ा है।
कुछ असंभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जो विश्वास करता है वह अपने उस विश्वास के अनुरूप कार्य भी करता है, और जब कार्य होता है तो उसका परिणाम भी होता है, और वो परिणाम हमारे जीवनों में दिखाई देता है। इसलिए उस परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना जरूरी है। जब हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास के साथ उसके संबंधों में विश्वास के अनुरूप कार्य करने में, अर्थात पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में, उसके जीवन के प्रभाव को हमारे जीवनों में बढ़ाने में, और उन्हें इतना बढ़ने दें कि वो हमारे और दूसरों के जीवन में बढ़ता जाए, हमारे आत्मिक अधिकारों का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसे आशीषित किया और उससे कहा, फूलो फलो, इस पृथ्वी को भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो। पृथ्वी को परमेश्वर ने किसे दिया? आदम और हव्वा को, और उन्हें वो अधिकार दिया। उस अधिकार को हम कैसे जान सकते हैं? कि जब परमेश्वर ने जानवरों को बनाया और आदम ने उनका जो नाम रखा, वो नाम उनका हो गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आदम उस परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने में असमर्थ रहा। पहला आदम ये बातें नहीं कर पाया, और परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार को उसने खो दिया। देखिए, वास्तव में शैतान की लड़ाई मनुष्यों के साथ है। शैतान परमेश्वर से नहीं लड़ सकता, वो जानता है। हां, वो विरोध करता है, और वो ये भी जानता है कि अगर परमेश्वर के विरोध में आना है तो उसकी सबसे उत्तम सृष्टि जो मनुष्य है उसको बहकाओ, और इस तरह से वो उस परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। और इसीलिए चूंकि वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था, मनुष्य ने शैतान को दिया, और जब यीशु मसीह मनुष्य बन करके आया तो उसने प्रभु यीशु मसीह को भी बहकाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सारी वैभव और इसका अधिकार मुझे दिया गया है, यदि तू नमन करे तो मैं तुझे दे दूंगा। किसने दिया वो अधिकार? परमेश्वर ने किसे दिया? आदम और हव्वा को। आदम और हव्वा ने उसकी बात मानी और अधिकार का ट्रांसफर हुआ। प्रियो, अगर मैं और आप उस परमेश्वर के अधिकार में, उसकी अधीनता में बने हैं, तो हमारे अधिकार, आत्मिक अधिकार का क्षेत्र भी बना हुआ है। परंतु जब हम उसकी इच्छा के विरोध में आने लगते हैं, वैसे वैसे हम उन आत्मिक अधिकारों को भी खोने लगते हैं। परमेश्वर भविष्य को जानते हैं। आदम ने अधिकार शैतान को दिया, यह अचानक होने वाली बात नहीं थी। परमेश्वर आदम की सृष्टि से पहले, इस सृष्टि को बनाने के पहले इन सारी बातों को जानते थे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 46वें अध्याय 9 और 10 वचन को अगर आप देखें तो वो कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो तो आरंभ ही से है। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि
ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। और फिर आगे कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। अगर उसकी इच्छा ये थी कि इस पृथ्वी को मनुष्य अपने वश में कर ले और ये उसकी युक्ति और इसी कारण उसने मनुष्य को बनाया, तो वो अपनी इस इच्छा को पूरा करेगा और उसने पूरा किया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, अर्थात उन्हें आत्मिक बनाया, आत्मा प्राण शरीर प्राण और आत्मा यानी आत्मिक बनाया, परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है और आत्मा आत्मा के साथ संबंध रख सकता है और इसी कारण तो परमेश्वर ने उसे आत्मिक बनाया कि वो परमेश्वर के साथ संबंधों को रख सके, परमेश्वर की योजनाओं को जान सके, परमेश्वर के युक्तियों को जाने और उस परमेश्वर की योजनाओं को इस पृथ्वी पर पूरा करे। इसलिए परमेश्वर ने उस आदम को बनाया और इस संसार, सुंदर संसार को बनाकर परमेश्वर ने उनके अधिकार में दिया। तो परमेश्वर अच्छी तरह से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य से अनजान नहीं। परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य को भी जानते हैं। मुझे और आपको मालूम नहीं हम आगे क्या करेंगे या क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को जानते हैं और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक होकर अपने सारे मार्गों में उस परमेश्वर को शामिल करें या अपने सारी युक्तियों और सारी बातों को उस परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि उस परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो और हमारे आत्मिक क्षेत्रों का अधिकार बढ़ता जाए। और चूंकि परमेश्वर भविष्य पूरी रीति से जानते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति उन्होंने इसीलिए की कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी हो। उन्हें यह मालूम था कि आदम ने उस बात को, इस अधिकार को शैतान को दे दिया सृष्टि की उत्पत्ति के पहले, लेकिन परमेश्वर अपनी युक्तियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सृष्टि के पहले से यह युक्ति बना ली थी, यह योजना बना ली थी कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजेगा और वो मनुष्य जिसने परमेश्वर की अधीनता में कार्य नहीं किया और वो अधिकार जो उसे दिया गया है उसने किसी दूसरे को ट्रांसफर किया है, फिर से उस अधिकार को लेने के लिए परमेश्वर खुद अपने पुत्र जो परमेश्वर है, पवित्र है, सिद्ध है, शुद्ध है, जिसमें दाग नहीं, जिसमें कलंक नहीं, जिसमें झुर्री नहीं, ऐसे पुत्र को उसने अपनी पूर्व योजना के अनुसार इस पृथ्वी पर भेजा और वो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके उन पापों को जिसके द्वारा हम पैदा हुए, जो हमारे पैदा होने के साथ हमारे जीवन में आया, उनको लेकर के वो उस कलवरी क्रूस पर चढ़ा और जब वो उस क्रूस पर चढ़ा, जब वो मारा गया और उसने अंत में एक शब्द कहा, वो कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? परमेश्वर की वो योजना जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से थी कि मनुष्य अपने अधिकारों को दूसरे को देगा और उस दूसरे से उस अधिकारों को परमेश्वर का पुत्र अपने पास
लेगा। और जो विश्वास करते हैं, अब तक परमेश्वर का अधिकार यीशु मसीह के पास था, परंतु जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर, इसके द्वारा उन्हें भी वही अधिकार मिला है जैसा पाप से पहले आदम और हव्वा को मिला था। वही अधिकार फिर से परमेश्वर के द्वारा हमें मिल सकता है यदि हम उस पर विश्वास करें और उस विश्वास के अनुरूप अपने आप में चलें। प्रियो, वे जो उस अधिकार को जान लेते हैं, वो विश्वासी शैतान की सारी हलचल या उसकी अशांति को अपने वश में कर इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए राज्य कर सकते हैं। उनको उस पर भी अधिकार दिया गया है, उन्हें दुष्शक्तियों पर अधिकार दिया गया है, उन्हें उन आत्मिक क्षेत्रों पर अधिकार दिया गया है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो जीवन में होने वाली बातों को बदल सके उन आत्मिक क्षेत्रों में अपने उस आत्मिक अधिकार के द्वारा। याद रखिए प्रियो, शैतान तो हमेशा यही चाहता है। बाइबल कहता है यूहन्ना 10:10 में, वो आया ही इसलिए कि नाश करे, घात करे, और वो विश्वासियों के विरोध में हमेशा लड़ता रहेगा और वो निरंतर इस बात को चाहेगा कि इस पृथ्वी पर, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में अराजकता हो, गड़बड़ी हो। यह उसका उद्देश्य है। वो हमेशा हमें जो आत्मिक अधिकार प्रभु यीशु मसीह से मिला है उसके विरोध में हमेशा लगा रहता है। और वो किस तरह से करता है कि वो हमें बहकाता है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आदम हव्वा के बारे में इसीलिए लिखा गया कि हम उसकी युक्ति को समझें कि वो किस तरह से हमें बहकाता है और उन आत्मिक अधिकारों से हमें दूर करता है। यशायाह नबी की पुस्तक देखिए, जब शैतान हमें बहकाता है तो उसका परिणाम भी उसे मिलता है। याद रखिए, अगर परमेश्वर हमें अधिकार देता है तो वो उस अधिकार का ब्यौरा भी हमसे लेगा। उस अधिकार का हमें हिसाब उस परमेश्वर को देना होगा। शैतान के बारे में यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय और 12-15 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। आप समझें, देखिए, शैतान जबरदस्ती नहीं कर सकता। शैतान जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप अपने आत्मिक अधिकारों से वंचित हो जाएं या उन्हें छोड़ दें, लेकिन वो योजनाबद्ध ढंग से आपके साथ कार्य करेगा और वो आपके आत्मिक अधिकारों को आपसे दूर करने के लिए तभी कार्य कर सकता है जब आप अपने जीवन में उसे स्थान दें। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान न दे करके उसको यानी
इस संसार का, इस समय जो शैतान का राज्य है, उसको स्थान देते हैं। किस तरह से? स्पष्ट कहा गया है, इस संसार के सदृश न बनो, 12 इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अगर हम विश्वासी हैं और हमारा चाल चलन नहीं बदला तो हम अपने विश्वास के योग्य कार्य नहीं कर पाए, और जब ऐसा होगा तो याद रखिए, निश्चित शैतान अपनी योजना में विजयी होगा कि वह हमारे आत्मिक अधिकारों के क्षेत्र को हमसे दूर कर दे, हटा दे। जब तक हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा के फल नहीं आएंगे, जब तक हम उन आत्मिक फलों को अपने जीवन से नहीं दिखाएंगे, तब तक उन आत्मिक अधिकारों का उपयोग भी हम नहीं कर पाएंगे। जब हम शैतान को जगह देंगे तब ही वो राज्य कर पाएगा। हम कैसे उसे राज्य करने देते हैं? जब हम संसार के सदृश बन जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से हटकर अपनी युक्तियों पर चलने लगते हैं, परमेश्वर की युक्तियों को हटाकर, परमेश्वर की इच्छा को हटाकर जब हम अपनी इच्छा के द्वारा कार्य करने लगते हैं, तब हम उन आत्मिक अधिकारों से हटते जाते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, शैतान वचन के प्रचार से उतना नहीं घबराता। आप कितना भी प्रचार करो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उन वचनों पर चलने लगते हो, तब वो घबरा जाता है। जब आपके जीवन में आत्मा के फल आने लगते हैं और आप उन आत्मिक अधिकारों में बढ़ने लगते हैं, जब आपका संबंध आपके परमेश्वर पिता के साथ बढ़ने लगता है, जब आत्मिक क्षेत्रों में आप विचरण करने लगते हैं, तब वो घबराने लगता है। नहीं तो वचन के प्रचार से कुछ नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम कितना भी बोलें, सिर्फ बोलते रहें, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक उन वचनों का फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा, वो आराम से कहेगा कितना चाहिए उतना प्रचार करो और कितना विश्वासी बनना है बनो। लेकिन जब हमारे जीवनों में स्वभाव बढ़ने लगेगा, तब वो घबरा जाता है, तब वो समझ जाता है कि हां, ये मुझसे निकल गया। लेकिन इस बात में भी हमें घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है प्रियो कि हमारे जीवन में या हमारे आत्मिक मार्ग में हमसे यदि कुछ थोड़ी बहुत गलती भी हो गई, तो परमेश्वर ने हमारे लिए और एक मार्ग दिया है कि हम फिर से उस परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जोड़ सकते हैं। और इसीलिए उसने अपनी धार्मिकता हमें दी। हम अपनी धार्मिकता से उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारी धार्मिकता उस तक पहुंचने के लिए गंदे चिंदी और चिथड़ों के समान है, ये वो जानता है। लेकिन उसने अपनी योजना और अपनी युक्ति और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी धार्मिकता दी। किस तरह से? कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और जब वो तीसरे दिन जीवित होता है, जब हम उसके साथ मारे जाते, गाड़े जाते हैं और उसके साथ जीवित होते हैं, तब हम उस परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में लेते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है और वह परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। हम उसके द्वारा चलने लगते हैं। यह उस परमेश्वर की धार्मिकता के कारण होता है जो उसने हमें दी है, परमेश्वर की धार्मिकता।
और यह धार्मिकता हमें एक ऐसे स्थान पे खड़ा करती है जहां से हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं, जहां से हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और याद रखिए, यह अधिकार आपको आपकी धार्मिकता से नहीं मिला, परंतु यह अधिकार उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया गया है कि आप उस स्थान पे खड़े रहें, आप उस परमेश्वर के साथ बने रहें, आप उस परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा इस पृथ्वी पर अपने कार्यों को पूरा करें। हर अधिकार परमेश्वर की तरह परमेश्वर की ओर से दिया गया है। यदि आप रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय 1 वचन को देखते हैं तो वो कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। और इसलिए जब हम उसकी अधीनता में, उसकी धार्मिकता के स्थान से अपने आत्मिक अधिकार जो उसने हमें दिया है उसके अनुसार चलेंगे प्रियो, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, हम अपने आत्मिक अधिकार के क्षेत्रों में बढ़ते चले जाएंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना उन अधिकार के क्षेत्र में बढ़ें। याद रखिए, यह अधिकार इन दिनों में बहुत जरूरी है। इन अधिकारों को अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है, जबकि इस संसार में क्लेश है, जबकि इस संसार में बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, और अगर इनमें विजयी होना है तो उस परमेश्वर की धार्मिकता के स्थान में खड़े होकर अपने उस आत्मिक अधिकार को जो यीशु मसीह के द्वारा मिला है, अगर हम उसमें बढ़ते जाते हैं, अगर वो अधिकार अंकुरित होकर हम में बढ़ता जाता है, अगर वो शाख हम में बढ़ती जाती है, तो हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रिय विजयी हो सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 33 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन तब भी ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहते हैं मैंने संसार को जीत लिया है। जिस समय वो तीसरे दिन मर्दों में से जीवित हो उठे, उस समय उन्होंने पाप को हरा दिया, उस समय उन्होंने शैतान को हरा दिया, उस समय उन्होंने सारी दुष्ट की युक्ति शक्तियों को हरा दिया और इस संसार को जीत लिया। वो जो आदम ने उसे दिया था, उसके हाथ से परमेश्वर ने जीत लिया, और अब वो जिसे चाहता है उसे देता है। और वो कौन है? वो आप विश्वासी हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। अपने आत्मिक अधिकार में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। और अगर यीशु मसीह जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। आप कहेंगे कि यीशु मसीह तो परमेश्वर, हां वो परमेश्वर हैं, हम मनुष्य हैं। यस, हम मनुष्य हैं, लेकिन जब उसने इस संसार पर विजय पाई तब वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, पूरी रीति से। हां वो आत्मा से जन्मा, लेकिन उसके अंदर पूर्ण रूप से मनुष्य का स्वभाव था। वो रोया, उसे भूख लगी, उसको तरस आता था, वो सारी बातें थी जो हम में हैं। वो पूर्ण रूप से मनुष्य था। अगर वो पूर्ण रूप से मनुष्य होकर जीत सकता है तो प्रियो हम भी जीत सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उसकी धार्मिकता में उन स्थानों पर अडिग खड़े रहें, उसके साथ हमारे संबंध बन जाएं और उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए हम
प्रयत्न करें, और जब ऐसा करेंगे तो वो सारे आत्मिक अधिकार परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होंगे और उसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर विजय पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 26 वचन कहता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यह परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमें अधिकार देगा। हम जानते हैं कि एक समय होगा जब हम उसके साथ राज्य करेंगे और यह राज्य उन्हीं आत्मिक अधिकारों के साथ होगा। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें अधिकारी बनाता है। आवश्यकता है कि जो अधिकार, आत्मिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उनका हम समझदारी के साथ उपयोग करें। जैसे हम परमेश्वर के विजयी स्वभाव को अपने जीवन में लाते हैं। कैसे ला सकते हैं? विश्वास के अनुरूप कार्य करने के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए, जो उसने कानूनन शैतान से लेकर हमें दिया है, वो अधिकार है जो वो अधिकार है जो पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था। आज फिर परमेश्वर ने उस शैतान से लेकर यही अधिकार मुझे और आपको दिया है। प्रियो, आइए इस अधिकार में हम बढ़ते जाएं। होने दे कि हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसके साथ के संबंधों में स्थिर हो जाएं। अपनी कमियों को, घटियों को मानें और पश्चाताप करें और फिर उसकी धार्मिकता में उस स्थान पे खड़े हों और अपने जीवन का यह लक्ष्य बना लें कि मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी हो। और जब ऐसा होगा तब निश्चित आप भी अपने उन आत्मिक अधिकारों में बढ़ते जाएंगे। और जबकि संसार में क्लेश और बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे जय दूंगा। जय हमारी है, क्योंकि जय का झंडा हमारा है। हमारा परमेश्वर विजयी है। वो मृत्यु पर विजयी हुआ, वो पाप पर विजयी हुआ, वो शैतान पर विजयी हुआ, वो बीमारियों पर विजयी हुआ। वो सारे अधिकारों को अपने साथ रखता है। वो परमेश्वर आपको बुलाता है और कहता है, अपनी धार्मिकता छोड़, मेरी धार्मिकता में खड़ा हो, उस स्थान पे खड़ा हो और वहां से तू कार्य कर। आत्मिक अधिकार आपके लिए परमेश्वर ने दिए कि आप विजयी रहें। प्रभु आपको आशीषित करें। आइए फिर से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हमें पैदा तो किया, लेकिन मनुष्य ही नहीं रहने दिया, परंतु तूने हमारी आत्मा को बढ़ाया और हमें उस स्तर तक बढ़ाया जहां पर हम तेरे साथ अपने संबंधों को बना सकते हैं। प्रभु आशीषित करें हम सबों को कि हम उन आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ते जाएं और उसका प्रभाव सिर्फ हम अपने ही जीवन में नहीं, परंतु उसका प्रभाव जो शांति है, जो दया, अनुग्रह, मेल मिलाप, धीरज, ये दूसरों के जीवन में भी हम दे सकें। प्रभु आशीषित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। यदि आप अपने दान और दशांश देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, बैंक के डिटेल लें और अपने दान और दशांश परमेश्वर को दें। प्रभु आपको आशीषित करें, आमीन। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני
שלום, יברכך אדוני ואיש מרחק